हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एथरो में समावयवता। यह क्वेश्चन लगातार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और इसको करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आइए अब मैं ईथर में समावयवता कैसे दिखाते हैं, किस तरीके की समावयवता ईथर प्रदर्शित करते हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं ईथरो में समावयवता। ईथरो में समावयवता। अब आप ध्यान दीजिए, ईथर दो तरह की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। नंबर एक, चलावयवता, और नंबर दो, मध्यावयवता। ईथर इस तरीके से दो तरह की समावयवता दिखाते हैं, चलावयवता और मध्यावयवता। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समावयवता किसे कहते हैं। जब तक आपको समावयवता के बारे में पता नहीं रहेगा, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। समावयवता की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वे यौगिक या वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, समावयवता कहलाती है। यानी कि अणुसूत्र तो समान होते हैं और उनकी संरचना अलग अलग होती है, उसे ही समावयवता कहते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे चलावयवता की। चलावयवता को एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे चलावयवता कहते किसको है। चलिए सबसे पहले चलावयवता देख लेते हैं। एक उदाहरण लेके देख लेते हैं। हमने लिया C2H6O, ये एक अणुसूत्र है। ये जो अणुसूत्र है, ये देखे ईथर इस अणुसूत्र में कितनी चलावयवता प्रदर्शित करता है, चलावयवता कितनी दिखाता है। अब आप देखिए ईथर को, इसमें CH3OCH3, ये बना डाइमेथिल ईथर। देखिए अणुसूत्र क्या है, कार्बन के दो, एक और एक दो। हाइड्रोजन के कितना अणु है, 6, 3 3 6, और एक O का अणु। इस सूत्र से ईथर का ये सूत्र बनता है। ईथर होती क्या है, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु होता है उसे ईथर कहते हैं। इसका नाम डाई, डाई का मतलब दो बार मैथिल आया इसलिए डाई लिखते हैं, मैथिल ईथर। आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक तत्व का अणुसूत्र ये है, इसमें कितनी ईथर कितनी समावयवता प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले आपको चलावयवता देख लेनी है। चलावयवता किसे कहते हैं अब आपको समझ में आएगा। अब आप ये देखिए, चलावयवता से अगर मैं आपको समझाऊं, नंबर एक तो ये बनता है। दूसरा CH3CH2OH, ये बन जाता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये बना एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में भी देखिए दो कार्बन के अणु हैं, हाइड्रोजन के 6 अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है। तो अब समझिए आप चलावयवता किसे कहते हैं। वह समावयवता जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह बदल जाए। यहां क्रियात्मक समूह O है और यहां क्रियात्मक समूह OH है, ऐसी समावयवता चलावयवता कहलाती है। फिर समझिए, जिन तत्वों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, ऐसी समावयवता को चलावयवता समावयवता कहते हैं। तो आपको मैंने उदाहरण दिखाया है, कोई भी अणुसूत्र देगा तो इस तरीके से ईथर दो तरह की चलावयवता दिखाते हैं। एक खुद ईथर बनता है, दूसरा एल्कोहल बनती है। तो एल्कोहल और ईथर के अणुसूत्र सेम होते हैं, बस क्रियात्मक समूह में भिन्नता आती है। ऐसी ही समावयवता चलावयवता कहलाती है। तो ये आपको समझ में आया चलावयवता का।
अब मध्यावयवता की बात करेंगे। दूसरी समावयवता देखते हैं, मध्यावयवता। अब बात मध्यावयवता पे देखिए। मध्यावयवता, अब एक अनुसूत्र लेके इसे भी समझिए, फिर डेफिनेशन भी समझेंगे। C4H10O, ये क्वेश्चन बोर्ड में आपसे कितनी बार पूछा गया है। एक तत्व का अनुसूत्र C4H10O है। इसमें ईथर के समयों की संख्या लिखिए और संरचना भी बनाइए, ये क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले आप समझिए मध्यावयवता किसे कहते हैं। ऐसी समावयवता जिनके अनुसूत्र समान होते हैं लेकिन एल्किल समूह बदलते हैं। इसमें क्या बदलता है, एल्किल समूह बदलते हैं, तो ऐसे समावयवता को मध्यावयवता कहते हैं। पहले वाले जो चलावयवता थी उसमें क्रियात्मक समूह बदला है तो चलावयवता, और अगर एल्किल समूह बदलता है तो मध्यावयवता। बस ये ध्यान देने की बात है। आइए मैं लिख के दिखा देता हूं। ईथर की बात हुई है, इसमें एल्कोहल का अनुसूत्र नहीं बनाएंगे। चलावयवता में एल्कोहल बनता है, मध्यावयवता में ईथर का कहा है, तो ईथर से जितने भी आपकी मध्यावयवता आती है उतने ही दिखाने हैं। बात ईथर की हो रही है तो ईथर में ही ईथर की बनाएंगे। देखिए सबसे पहले एक तरफ तो मैथिल समूह लिख दीजिए। आपको कैसे करना है, मैथिल समूह लिखिए और इसके बीच में ओ लगाइए। एक कार्बन का एल्किल समूह मैथिल होता है। कितने कार्बन है, 4, बचे कितने, 3 कार्बन और बचे क्योंकि एक कार्बन आ गया। तो 3 कार्बन का जो एल्किल समूह होता है आप ऐसे लिख सकते हैं अलग, C3 दुगना करके एक जोड़ दीजिए H7, इसको कहते हैं प्रोपिल। एक तरफ आप लिख के दिखा सकते हैं C3H7 यानी कि प्रोपिल, इसको क्या कहते हैं, प्रोपिल। अब आप इसको ऐसे भी संरचना आप इसकी ऐसे लिखिए, ये तो मैंने समझाया आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है CH3O। जब आप ये लिखते हैं ना C3H7 को, इसको खोल के लिखिए CH2 ऐसे 3 कार्बन को ऐसे खोल दीजिए। शुरू में CH2 फिर CH2 फिर CH3, ये दोनों एक ही है। ये भी चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो अब देखिए इसमें एल्किल ग्रुप क्या है, मैथिल। इसका नाम क्या बनेगा, जब ये मिश्रित ईथर है, जब दो एल्किल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो उनके नाम अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं। ये है प्रोपिल, ये बनता है P से। ये है मैथिल, ये बनता है M से। तो अल्फाबेटिक क्रम में पहले M आता है, MNOP। तो M पहले इसका नाम लिखा जाएगा। जब भी आप ईथर का नामकरण लिखना है साधारण मैथिल, फिर ये लिखा जाएगा एल्किल समूह का नाम प्रोपिल, और बाद में आप क्या जोड़ देंगे इसमें, ईथर। इस तरीके से पहली समावयवता तो ये बनती है, एक समावयवता तो ये बनी। मध्यावयवता मैंने अभी बताई थी, इसमें एल्किल समूह बदलते हैं। देखिए यहां क्या लिया था मैंने, मैथिल। दूसरे वाले में अब आप देखिए, दूसरे वाले अगर आप दूसरा बना रहे हैं इसका, अब के यहां एथिल ले लीजिए। क्या लिया था आपने, मैथिल, CH3 CH2, फिर O लगाइए। और दूसरी तरफ भी देखिए 2 कार्बन आ चुके हैं, 2 ही है 4 कार्बन, 2 कार्बन का भी एक तत्व और बचा CH2 CH3, यानी कि दोनों तरफ एथिल समूह लिख दीजिए। अनुसूत्र यही रहेगा। देखो C4H10O, इसमें भी C के 4 है, H के 10 है, 3 अतो 5, 3 अतो 5 10, ऑक्सीजन का 1 अणु। ऐसे ही इसमें भी गिन लीजिए चाहे आप, C4H10O है। तो मध्यावयवता आप समझ रहे हैं क्या होती है मध्यावयवता, एल्किल समूह बदल रहा है। यहां मैथिल था और अब क्या आ गया, एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। अब आप बताइए, दो समावयवता बन गई, अनुसूत्र सेम ही है, अनुसूत्र दोनों का सेम है, लेकिन एल्किल समूह बदल रहे हैं। क्या इसके अलावा भी कोई एल्किल समूह बदला जा सकता है? अगर एल्किल समूह बदल सकते हैं
तो मध्यावयवता बनेगी, नहीं बदल सकते तो नहीं बनेगी। अब आप देखिए, बस हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं कार्बन की संख्या 3 आती है तो द्वितीयक एल्किल समूह बना सकते हैं आइसो वाला। अगर कार्बन की संख्या 4 होती, एक तरफ देखना है, इधर एक कार्बन है, इधर कितने हैं, 3 है, अगर कार्बन की संख्या 2 रह जाती, इधर 2 होता, तो फिर द्वितीयक एल्किल समूह नहीं बनता। द्वितीयक एल्किल समूह के लिए 3 कार्बन होना जरूरी है, इसमें 3 कार्बन है तो आइसो वाला ग्रुप भी बनेगा। आइए मैं आपको आइसो समझा दूं। आइसो किसे कहते हैं? जिस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं, 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, उस पे एक हाइड्रोजन परमाणु होता है उस कार्बन पे, इस पोजीशन को आइसो बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, समझिए। देखो, कम से कम 3 कार्बन जरूर चाहिए आइसो बनाने के लिए, इसमें है। इसका मतलब एक एल्किल समूह और बन सकता है, तो एक मध्यावयवता ईथर की एक और बन सकती है। चलिए बना के देख लेते हैं। देखिए, इसकी बना के देख लेते हैं एक बार और। देखिए, तीसरा जो बनेगा, ये बनेगा, इधर बना लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। चलिए देख लेते हैं। अब आप देखिए, अब आप इस तरीके से लिखिए, एक तरफ तो लिखा CH3O। अब देखिए, मैं आइसो ग्रुप जोड़ूंगा। आइसो यहां लिखिए सी के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, अब दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़िए, CH3 और यहां ये वाली प्रक्रिया, चाहिए CH3 आप सामने भी जोड़ सकते हैं। ये वाली पोजीशन आइसो कहलाती है। आइसो, एक कार्बन पे जब 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं और एक हाइड्रोजन का अणु होता है, उसे कहते हैं आइसो। कार्बन 3 है तो आइसोप्रोपिल। अब आइसो बनता है आई से और मैथिल बनता है एम से। एबीसीडी में पहले कौन आता है, आई या एम? आई आता है, तो पहले नाम इसका लिखा जाएगा। इसका नाम हो गया आइसो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल मैथिल, मैथिल भी है ना इसमें, मैथिल ईथर। इस तरीके से आपने देखा C4H10 और O के 3 समावयवी बनते हैं। एक अभी जो मैंने बताया था, देखिए कौन कौन से बने हैं, ये देखिए कौन कौन से बने हैं। देखिए, पहला तो यही बना है, ये बना है, दूसरा ये बना है, और तीसरा अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये रहा। इस तरीके से आप 3 समावयवता इसकी बना सकते हैं। ये सीखा आपने ईथरों में समावयवता। तो ईथर 2 तरह की समावयवता प्रदर्शित करता है। नंबर 1 चलावयवता, जिसमें क्रियात्मक समूह बदलता है। नंबर 2 मध्यावयवता, जिसमें एल्किल समूह चेंज होता है। एल्किल समूह अगर आप पे बनाने आते हैं तो मैंने आपको समझाया है, उस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है C3H7 और O, ये बना के कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए इसके कितने समायोगी बन सकते हैं। ईथर की बात हो रही है, ठीक है, ईथर की बात हो, दोनों चलावयवता भी बनानी है आपको और मध्यावयवता भी बना के देखना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन C5H10O, ये 2 क्वेश्चन के आप समावयवता बना के ईथर के मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कितनी बनी है। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।